हाय एवरीवन। सो इस सेशन में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अमन कुमार से। अमन ने इस बार गेट का एग्ज़ाम दिया था और इसमें इन्होंने अचीव करी है गेट में रैंक जो 25 AIR 25, राइट। सो अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा ये बताओ कि यहाँ पे कैसा लग रहा है बेंगलोर में आकर। सर बेंगलोर में तो मैं पहली बार आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पूरी जर्नी जो थी ITBHU से बेंगलोर तक आने की, सर बहुत ही मेरे लिए पहली बात कि फर्स्ट टाइम है फ्लाइट से, तो और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पिकअप और ड्रॉप का सर सिस्टम बहुत अच्छा था अनअकैडमी का। अच्छा, पूरा तो ITBHU से पिकअप किया पहले और फिर ड्रॉप यहाँ पे बेंगलोर पे था। अच्छा, वेरी गुड। सो मतलब यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब कॉलेज से पिकअप किया एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से यहाँ पे यहाँ पे आए, तो अमेजिंग जर्नी ये रही। बहुत अच्छा। अमन, अब जस्ट आपकी गेट की प्रिपरेशन के बारे में पूछेंगे। गेट की प्रिपरेशन की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेसिकली? सर मैं 2022 में ऐसे ही बस गेट का फॉर्म भर दिया था। और सर 2022 का पेपर सबसे हार्ड पेपर माना जाता है अभी तक का। और सर उसको दिया, फिर उसमें 15-16 मार्क्स ही आए थे और टॉप साइड 22 पॉइंट समथिंग था। तो फिर सर वहाँ से लगा था कि गेट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर सर हमने अनअकैडमी प्लस के साथ मूव किया था सर। अच्छा, 1 साल का कोर्स। कब लिया था आपने अनअकैडमी प्लस? सर हमने तो लिया था 2022 के कुछ पहले ही, लेकिन उस टाइम सेमेस्टर चल रहा था। सेमेस्टर के जस्ट बाद गेट का एग्जाम था। ओके। तो सर हमने कुछ पढ़ा नहीं था, बस अंकुर सर से हमने CT पढ़ रखा था। अच्छा अच्छा, बस सर इतना ही। और सर CT और FTEG था 2022 का। हाँ। बस उतना ही किया था और 15-16 मार्क्स इतने ही आए थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब इन्होंने गेट 2022 का एग्जाम लिखा था तब अनअकैडमी प्लस लिया था और उसी टाइम पे इन्होंने गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इन्होंने गेट का एग्जाम दिया था तो वहाँ पे बेटा नॉट क्वालिफाइड रिजल्ट आया था। 22 में जो एग्जाम दिया था, 23 में एग्जाम दिया था, वहाँ पे कितनी रैंक थी? सर वहाँ पे 2100 रैंक थी। 2100, यस। वहाँ पे लगभग सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन प्रैक्टिस कुछ नहीं था सर। ओके। तो सर हो सकता है प्रैक्टिस नहीं था, इसीलिए शायद रैंक नहीं आई थी। ओके, तो आपने जब इन 23 में अपीयर हुए तो इनको ये समझ में आया कि उतना अप टू मार्क प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट है। फिर आपने 23 दिया, 24 में क्या रैंक रही? जी सर 24 में सर प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ की है, लेकिन कह सकते हो वो दिन मेरा नहीं था। ओके, 707 रैंक आई थी उस पर। वेरी गुड। मतलब नॉट क्वालिफाइड, फिर 2000 के अप्रॉक्सीमेटली रैंक, फिर 700 रैंक और इस बार AIR 25। तो बेटा गेट की जो जर्नी होती है ना, एक लॉन्ग जर्नी है। समटाइम्स आपको फर्स्ट टाइम पे सक्सेस नहीं मिलती है, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ। लेकिन अमन, ये मोटिवेशन कैसे आया? मतलब इतना लंबा 4 साल तक आप गेट की प्रिपरेशन करते रहे, ये कैसे, मतलब सर गिव अप क्यों नहीं किया आपने? सर जब हम ड्रॉप लिए थे तब तक तो लगा था कि बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है। तो सर ड्रॉप के बाद तो अगर 700 रैंक आई थी तो बहुत डिमोटिवेट टाइप का हो गए थे। लेकिन अंकुर सर का सर एक सेशन आया हुआ था, उसमें अमन सिंह सर थे। हाँ। उनका भी जर्नी सेम बिल्कुल ऐसा ही था। उनका अच्छा। 660 रैंक आया था ड्रॉप लेने ठीक के है। बाद। फिर वो ITBHU में एडमिशन लिए थे और उनका रैंक 19 आया था सर। यस, 19 आया था लास्ट ईयर। तो फिर सर लास्ट ईयर वो भी यहाँ पे बेंगलोर में आए थे। हाँ सर। हाँ। तो सर हमें लगा कि हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम जर्नी है। इनका 1800 रैंक था फाइनल हाँ। में कुछ ऐसा। तो सर उन्हीं का एकदम जर्नी फॉलो किए और 25 रैंक सर। वेरी गुड। तो बेटा अमन कुमार एक हमारे स्टूडेंट थे, लास्ट ईयर AIR 19 आई थी, अभी करंट टाइम पे HPCL में है। यस नहीं सर, वो IOCL में चले गए। अच्छा, पहले HPCL में उनका हुआ सर, था। yes। ओके, तो करंट टाइम पे IOCL में है। तो ये जर्नी रही यार, कोई ना कोई एक इंस्पायर आपको जरूर करता है, कि आपके कोई सीनियर इंस्पायर कर सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर आपको इंस्पायर कर सकता है, कि आपके कोई कलीग्स इंस्पायर कर सकते हैं। तो एक आप अपने किसी एक आइडियल मान के उसको फॉलो करो, उनकी कि जो वो जैसा बताएं उनकी चीज़ों को फॉलो करो। अनअकैडमी आपको कैसे हेल्प किया, मतलब कैसे मोटिवेट करता था? सर वहाँ यहाँ पे तो सर पहले जैसे कि यहाँ पे इतने सारे टीचर्स हैं और मतलब हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किससे क्या पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। लेकिन सर हर एक टीचर का अपना अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो कि वो बहुत अच्छा हैंडल करता है। जैसे सर आपसे सोल्यूशन थर्मो, सर आपसे अच्छा सोल्यूशन थर्मो कोई नहीं पढ़ा सकता सर इंडिया में। सर आपसे सोल्यूशन थर्मो हम पढ़े हैं सर। और सर आपका MR100 सीरीज हम फॉलो किए हुए हैं सर। ओके। IPC का सर। अच्छा अच्छा, तो देखो यार, अल्टीमेटली बात ये है कि हम सभी लोग बेटा 4 एजुकेटर हैं, कि आप सारे एजुकेटर को फॉलो करते हो और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करते हो, तो डेफिनेटली आपको मोटिवेशन भी मिलता है। जब आप लेक्चर पढ़ते हो तो मोटिवेशन आता है क्या थोड़ा बहुत? यस सर। अच्छा, MR100 सीरीज के बारे में क्या कहना है? सर MR100 सीरीज सर बहुत अच्छा डिज़ाइन है सर। वहाँ से सर हमें लगता है कि हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो फंस ही जाता है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसी जाता है और वो मतलब एक ऐसा नहीं है कि फिर बात करने वाली बात है कि कोई प्रैक्टिस सेशन है, तो सर इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाती है और उसमें बेटा टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम ली गई है, तो सारी चीज़ें उसमें कवर्ड हैं, राइट। तो उसको ठीक है, अभी आप लोग बेटा गेट की प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि वो तो लास्ट में करते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहले आप लोगों को थ्योरी वगैरह कवर करनी होगी, वो आप लोगों को आगे चल के बताएंगे। तो अमन, अभी आगे का क्या प्लान है आपका? सर अभी आगे का तो सर PSU वगैरह है। अगर PSU से हाँ। शायद IOCL नोटिफिकेशन निकालेगा। हाँ, तो उसमें PSU में मतलब IOCL आपका फर्स्ट ड्रीम जॉब हाँ है। सर, वही सर। ओके, सो ऑल दी बेस्ट।
छोटा सा ही बेटा वीडियो रखेंगे और एक जस्ट लास्ट मैसेज मेरा ये रहेगा। अमन, आप ही के थ्रू मैं जस्ट पूछना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनको गेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आइडियली आपने सिलेबस कितने टाइम पे कंप्लीट कर लिया था? सिलेबस तो 1 साल में पूरा हो जाता है सर, लेकिन अगर हमें बहुत आराम से और हर चीज़ प्रैक्टिस के साथ करनी पड़ेगी, तो अगर हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दें अपनी जर्नी तो सर बेहतर है सर। अगर हम थर्ड ईयर में अगर वेल प्रिपेयर्ड होकर गेट देते हैं सर, तो कुछ अगर गलती करते हैं तो उसको हम फाइनल में ही सुधार सकते हैं, और कॉलेज के पास आउट होते होते हम गेट में अच्छा कर सकते हैं। अगर सर हमारी जर्नी में सर हम थर्ड ईयर में सर कुछ सीख नहीं पाए थे, फाइनल ईयर में जो गलती हुई उसको हम ड्रॉप लेके फिर सर एनालाइज किए और उसको सॉल्व किए थे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे सेकेंड देखो ईयर से अगर हम सर yes. तैयारी स्टार्ट करेंगे तो हम थर्ड ईयर में अगर वेल प्रिपेयर्ड होकर गेट देते हैं सर, तो हमें बहुत फायदा मिलेगा बहुत फाइनल ईयर कॉन्फिडेंस में मिलेगा। सर। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे यार ये जो लास्ट में पॉइंट बताया ना, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि इनके जो भी स्टूडेंट सेकंड ईयर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है उसको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो गेट की तो कोई प्रिपरेशन कर ही रहा है, साथ साथ में कॉलेज की भी उनके सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है। इनके साथ गेट वाले सब्जेक्ट पढ़ते हो तो जब आप थर्ड ईयर में आते हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है जो फाइनल ईयर या रिपीटर के बाद कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप सेकंड ईयर में तो सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, थर्ड ईयर में भी आके पढ़ रहे हो, तो आपके पास एक ठीक ठाक टाइम मिल जाता है जहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हो, और रिवीजन, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, वो सारा कुछ आपके पास टाइम मिल जाता है। तो वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, और थर्ड ईयर में जब आपके पास बेटा रैंक आ जाती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रोवाइड करता है जब भी आप फाइनल ईयर में जाते हो। क्योंकि लगता है कि यार जब मैं थर्ड ईयर में ही इतनी अच्छी रैंक लेकर आ गया तो फाइनल ईयर में जाऊँगा तो उससे तो बेटर मेरी रैंक आएगी। तो वो कॉन्फिडेंस बेटा बहुत कि मैटर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग एज सुन एज पॉसिबल कि गेट की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे और ज़्यादा टाइम नहीं उसमें लगाएंगे, कि जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो चला फाइनल ईयर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट की और किसी भी वजह से जैसे नॉट क्वालिफाइड आ गया रिजल्ट, फिर उसको ड्रॉप लेना पड़ेगा। जैसे आपके केस में हुआ, आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, फिर उसके बाद इंप्रूव करी, तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, तो वो टाइम सेव कर सकते हैं इन केस बच्चा सेकंड ईयर या थर्ड ईयर स्टार्ट कर देगा। तो अमन, बहुत अच्छा लगा। तो ऑल दी बेस्ट फॉर IUCL जर्नी, और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और कल हम लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर योर कि आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, और कॉन्ग्रेचुलेसन वंस। थैंक यू।